मैंने कहा नाम तो मेरा भी ख्याल लिया पर साला इतने खेल नहीं करता जितने तू करता। नाम की बड़ी टेंशन आती है। अब हमारे हिंदुस्तान में एक रिवाज है, जैसे हस्बैंड होते हैं वैसे वाइफ को बोलते हैं सरपंच सरपंच नहीं, मास्टर मास्टर नहीं, डॉक्टर डॉक्टर नहीं। अब ये भगवान का शुक्र है कास्ट पे नहीं शुरू हुआ, नहीं तो लोग बोलते हैं मिस्टर चोपड़ा, मिसेज चोपड़ी, मिश्रा मिश्री। बोले जी पार्टी में आंडा साहब आए, मिसेज आंडे भी आई, और भगवान ना करे किसी का नाम हो चड्डा साहब तो गड़बड़ हो सकती। अब कई अपना शॉर्ट में नाम लिख देते हैं, बलराज चोपड़ा, शॉर्ट में लिखेंगे BR चोपड़ा। अब ये अगर हिंदी में लिखने लग जाए तो चंकी पांडे हिंदी में हो जाएगा चंपा। नाम की बड़ी टेंशन होती है। एक जगह मैं शो करके उतरा, एक सजन मिले, बोले राम राम जी मेरा नाम खेतराम है, ये मेरी घरवाली है यूरिया देवी, ये मेरी बेटी है भिंडी कहते हैं प्यार से, ये मेरा बेटा है इसको सलगम कहते हैं, एक बच्चा होने वाला है उसका नाम आप रख दो। मैंने कहा भाई साहब अपनी खेती में थोड़ी आधुनिकता लेके आओ, होने वाले बच्चे का नाम ट्रैक्टर रख दो। और मैं क्या बताऊं, नाम की महिमा होती है अलग है, नाम की महिमा का मायना ही अजब होता है। वहीं से ही शुरू करूंगा जहां से मैंने कॉमेडी शुरू की थी बचपन में। मैं एक दोस्त के साथ इंटरव्यू देने चला गया, इत्तेफाक से पहले नंबर मेरा आ गया, और जब मैं गया तो जाते ही पहला सवाल पूछा कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। मैंने कहा जी अटल बिहारी वाजपेयी। बोले देश आजाद कब हुआ था? मैंने कहा जी प्रयास तो 1857 में शुरू हो गए थे, सफलता 1947 में मिली। बोले पेट्रोल कहाँ से आता है? मैंने कहा जी इराक से। बोले कौन बनेगा करोड़पति का एंकर कौन है? मैंने कहा जी अमिताभ बच्चन साहब। बोले जाओ। बाहर आया मेरा दोस्त मिल गया, बोले बता यार अंदर क्या क्या बातें पूछ रहे। मैंने कहा भैया प्रश्न उत्तर बताने का टाइम नहीं है, उत्तर बताऊंगा रट्टा मारने पहले अटल बिहारी वाजपेयी, प्रयास 1947 इराक, अमिताभ बच्चन। अब भाई साहब रट्टा मार के आगे पहुंचे तो जो साहब बैठे थे वो ह्यूमन राइट्स के हेड थे, पहला ही सवाल ठोक दिया कि आपके बाप का नाम क्या है। बोले आपका बाप का नाम क्या है? बोले अटल बिहारी वाजपेयी साहब। बोले यार अटल बिहारी वाजपेयी। बोले आप पैदा कब हुए थे? बड़े समझदार पहले ही समझ जाते। बोले आप पैदा कब हुए थे? बोला साहब प्रयास तो 1857 में शुरू हो गया, सफलता 1947 में मिली। बोले यार ऐसा आदमी तू कहां से आया? बोले इराक से। वो बोला भाई तू पागल है कि मैं पागल हूं? बोला साहब पागल दोनों नहीं है, पागल अमिताभ बच्चन। अब बच्चन साहब थोड़े दिन पहले चंडीगढ़ आए हुए थे शूटिंग के लिए, और सुबह जब निकले तो लेट हो रहे थे शूटिंग के लिए। ड्राइवर को कहते यार गाड़ी तेज भगा, मैं लेट हो रहा हूँ। ड्राइवर कहता साहब 100 की स्पीड में गाड़ी जा रही है, इससे ज्यादा तेज में क्या भगाऊंगा, यहाँ पे चंडीगढ़ है, ट्रैफिक के नियम बड़े सख्त है। बोले रोक। ड्राइवर को पीछे बिठाया, खुद ड्राइविंग सीट पे बैठे, गाड़ी 120 की स्पीड में। आगे देखा पुलिस ने भी ओवर स्पीड में गाड़ी आ रही है, चलान करने के लिए रोक। गाड़ी काफी दूर जाके रुकी, थानेदार ने हवलदार को भेजा जाओ चलान करके आओ। हवलदार आया, अमिताभ बच्चन की शक्ल देखी और वापस आ गया। बोला साहब उसका चलान नहीं कर सकते। बोला क्यों नहीं कर सकते? बोला साहब बहुत बड़ा आदमी है। बोले क्या SP है, कलेक्टर है, मिनिस्टर है? बोला नहीं साहब बहुत बड़ा आदमी है। बोला क्या बड़ा आदमी है, कौन है? बोला साहब सोचो जिस आदमी ने अमिताभ बच्चन को ड्राइवर रखा है वो कितना बड़ा आदमी होगा। और बच्चन साहब का एक बड़ा फेमस गेम शो हुआ कौन बनेगा करोड़पति। बच्चे की दिमाग में छा गया। मेरे दोस्त PGI में थे, हॉस्पिटल है चंडीगढ़ बहुत बड़ा, भाभी जी एडमिट थे, उनका बच्चा होने वाला था, मैं उनसे मिलने चला गया। दोस्त के साथ खड़ा मैं बाहर बात कर रहा था कि नर्स अंदर से गोद में बच्चा लेके आए, लाके भाई साहब के गोद में दिया, ये लो जी आपके बच्चा हुआ है। भाई साहब ने गोद में बच्चा लिया और कूदना शुरू कर दिया, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा। नर्स कहती मेरी उंगली छोड़ बेटी है। फिर अंदर गई दूसरा बच्चा लेके आई, बोले ये जो लो जी आपके जुड़वा बच्चे हुए। बोला हाँ ये तो होना ही था। लोग कमाल है, मैं इतनी हैरानी से आपको बता रही हूँ आपके जुड़वा बच्चे हो रहे हैं, आप तो ये कह रहे हो ये तो होना ही था, जैसे आपको पहले से ही पता था। बोला हाँ मुझे पहले से ही पता था, ये तो होना ही था। ये रोज कौन बनेगा करोड़पति देखती है, अब मिल गया ना उम्मीद से दुगना। और मेरा भी नंबर आ गया कौन बनेगा करोड़पति में। मैं जब गया तो जाते ही बच्चन साहब ने कहा इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं कॉमेडियन ख्याली साहब। ख्याली जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, आपके साथ में और कौन आया? मैंने कहा जी मेरी घरवाली आई है। बोले देवी जी नमस्कार। वो बोली है बोले देवी जी नमस्कार। आओ कभी घर पे आओ। बताओ अमिताभ बच्चन को घर पे बुला रही, आप तो कभी आते ही नहीं, जैसे आप ही नहीं आते बाकी सलमान खान शाहरुख खान आते रहते।
बोले नहीं देवी जी घर पे आना तो बहुत मुश्किल होगा। बोले मुश्किल क्या है जी, चंडीगढ़ शहर में बस अड्डे पे उतरो, रिक्शे वाला 20 रुपए लेता है, सामने सेक्टर में हमारा घर है। बच्चन साहब को गुस्सा आ गया, बोले ख्याल जी ये लीजिए 50 लाख का चेक, आप यहाँ से जा सकते हैं, आपकी वाइफ बहुत बोर करती है। मैंने कहा महाराज अगली बार 1 करोड़ का ख्याल रखना, इसकी माँ को लेके आऊंगा, इससे भी ज्यादा बोर करती है। तो हर जगह अपना अपना अंदाज होता है। मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ, उससे पहले चंडीगढ़ रहता था, और चंडीगढ़ शहर की एक खासियत की वहाँ पे हिमाचल, हरियाणा, पंजाब तीनों का मिक्स कल्चर है। और चंडीगढ़ शहर अपने आप में एक बहुत चीज है कि वहाँ पे हर बंदा इंग्लिश, हर चीज इंग्लिश। मैं पहली बार जब गया चंडीगढ़ स्टेशन से उतरा, यहाँ तक कि वहाँ के कुत्ते भी अंग्रेजी में बात करते हैं। 3 कुत्ते स्टेशन के बाहर बैठे थे, एक बोला हाउ हाउ हाउ, कैसे कैसे, दूसरा बोला हु कौन कौन, मैंने कहा यार मैं तो ख्याली हूं, तो तीसरा बोला आओ। आगे एक ताऊ बैठा था, उसको मैंने पूछा, मैंने कहा ताऊ जी ये सड़क कहाँ जाती है? बोला बेटा कहीं नहीं जाती, यहीं पड़ी रहती है। बस में, लोकल बस में बैठा, मैंने कंडक्टर को पूछा, मैंने कहा भाई साहब सिगरेट पी लूं? बोला आप सिगरेट नहीं पी सकते। मैंने कहा यार वो पीछे वाला तो पी रहा है। बोला उसने मेरे से पूछा थोड़ी था। साथ में बैठे भाई ने सिगरेट में से पॉकेट निकाला, सिलगाई पीनी शुरू कर दी। मैंने कहा भाई साहब आप मेरे से मांग लेते, आप मेरे को पूछ लेते, मैं आपको मना थोड़ी करता। बोला मैं चंडीगढ़ का हूँ, अनजान लोगों से बात नहीं करता। अब चंडीगढ़ शहर से थोड़ा ऊपर निकलो, हिमाचल शुरू हो जाता है। मीठी बोली दुनिया में अगर कहीं है तो सिर्फ हिमाचल में है। वो हर बात में भाई जी क्या की बात करते हैं। एक लड़की हमारे ग्रुप में काम करती थी, मैंने उसको पूछा, हिमाचल की थी, मैंने उसको पूछा आपकी शादी हो गई? बोला वो बीटू भाई जी है ना, वो मेरे होने वाले हस्बैंड है। वहां भी बाजी ठोक दी। शिमला गए हम शो करने के लिए, एक मैडम चीफ गेस्ट थी, उनके हस्बैंड साथ में आए हुए थे। वो मैडम इतना हंसी खिलखिलाते हुए अपने पति के कंधे पे थप्पड़ मारा। बोला मजा आ गया भाई साहब, जल्दबाजी में यहाँ पहुंच जाए। हिमाचल में लड़की अगर ऑफर भी करेगी कि बिस्कुट पड़े प्लेट में खाते क्यों नहीं, प्यार करते हो भाई जी बतलाते क्यों नहीं। और थोड़ा सा राइट में निकलो, पंजाब शुरू हो जाता है। दिल्ली की तरफ आओ, हरियाणा शुरू हो जाता है। हरियाणा का तो आपको पता ही है कितना हाजिर जवाब है। जितना हिमाचल शांत है, प्यार से बात करते हैं, उतनी ही हरियाणा में खड़ी बोली है। हरियाणवी लोग अगर अंग्रेजी भी बोलेंगे चंकी दादा, वो हरियाणवी स्टाइल में बोलेंगे, हाउ डू यू डू रहा, जवाब भी वही आए तो फाइन सा भाई थैंक यू तू सुना। वो अपने टोन नहीं छोड़ते। अब एक हरियाणवी ने होटल किया, दूसरा हरियाणवी भागा भागा आया, बोला अरे गर्मा गर्म के है? बोला तवा है, खावागा तो लगावागा। एक हरियाणवी दिल्ली में घंटा घर पे घड़ी ठीक करने चढ़ा, तो घड़ी ठीक करके नीचे उतरा तो दूसरे ने पूछा, बोला अरे ठीक करने गया था? बोला ना भाई आंख कमजोर है, टाइम देखने गया था। ठीक है। अभी सोनीपत मेरा शो था, हम लोग सोनीपत गए तो वहाँ कंपनी वालों को फोन किया जी कहाँ पे आना है? वो बोले जी गंदा नाला बहुत मशहूर है सोनीपत में, उसके साथ कच्ची बस्ती है, वहाँ पे आना आपने, वहाँ हमारा ऑफिस है। तो जैसे ही सोनीपत में इंटर हुए, सबसे आगे गाड़ी मेरी थी। मैंने एक ताऊ को पूछा, मैंने कहा ताऊ जी गंदा नाला यही है? उसने मेरे को गौर से देखा और बोला साफ करना है वो। मैं सोचा ताऊ से बात करनी ठीक नहीं, मैं आगे गया, एक ताई खड़ी, उसको पूछा, मैंने कहा ताई जी कच्ची बस्ती यही है? बोला पता नहीं बेटा, टक्कर मार के देख लिया। किसी को पूछ लो भैया पेट्रोल पंप कहाँ है? बोला आग लगा होगा। हरियाणा का तरीका यही है, वो भी प्यार से बोलते हैं। एक बस वाले को, कंडक्टर को मैंने पूछ लिया भाई साहब बस में जगह है? बोला जगह बेच के तो बस ली है। मैंने कहा नहीं सीटें हैं। बोला ला, और मैंने दरी बिछा रखी है। अब एक को मैंने पूछा भाई साहब ये करनाल जा रही है? बोला हाँ। मैंने कहा बोर्ड तो आगे पानीपत का लगा। बोला तने बोर्ड पे बैठ के जाना। वो अपना टोन छोड़ते ही नहीं। एक ताई एक्सपायर हो गई, लेके जा रहे हैं राम नाम सत्ता से, इतनी लंबी भीड़, सब लोगों ने गले में माला डाल रखी है। तो मुझे ऐसे लगा भाई इतनी लंबी भीड़, इतना तगड़ा जुलूस, लगता कोई तगड़ी हस्ती एक्सपायर हो गई। मैंने एक को साइड में लिया, भाई साहब इधर आओ, कौन मर गया? वो बोला वो जो आगे अर्थी पे लेटी है वो मर गई। मैं कहा शमशान घाट ले जा रहे हो? बोला ना घुमान ले जा रहे हैं, तेरे कर लिए। आगे गया वो ताऊ मेरा जानकार निकल गया। मैंने कहा ताऊ जी क्या हुआ? बोला तेरी ताई मर ली बेटा। मैंने कहा ये तो ठीक है, पीछे जनता है ये भी ठीक है, आप शमशान घाट जा रहे हो ये भी ठीक है, ये आगे आगे कुत्ता गले में माला, आगे आगे कुत्ता जा रहा है हिलता हुआ, और ये क्या सीन है? बोला बेटा दरअसल में इस कुत्ते ने तेरी ताई को काट लिया था, इसलिए ये मरी, तो इस कुत्ते को सम्मानित करना बहुत जरूरी था। तो मैंने कहा ताऊ 2-1 घंटे के लिए तेरा कुत्ता दे दे। मैं यूं ले गया, घरवाली को कटाया, अभी ले आया वापस। बोले बेटा ये ले माला गले में डाल, सबसे पीछे लाइन में लग जाए, ये सारे कुत्ता लेने आए। तो हरियाणा